अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी आलू का पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और एक बहुत ही नया वर्जन है आलू का पराठा। हम घरों में खाते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि मैं आपके लिए बनाने के लिए रज़ामंद हो गई। इसमें जो है ना, आलू जो जाएगा वो मैं आपको बहुत क्विकली जो है बता देती हूँ। अच्छा, साथ में हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस जो कि होगी खुबानी की चटनी। ठीक है। अच्छा, आलू जो है वो मैश है, और मैश होने के साथ साथ ये आलू जो हैं वो बॉयल्ड हैं और मैश्ड हैं। मतलब मैश के साथ साथ जो है वो मैंने चॉपर में इसको कर दिया है। तो आप इसका अगर टेक्सचर देखेंगे ना, तो बिल्कुल ही ये बिल्कुल बारीक है, जिस चॉपर में हुआ होता है ना वो है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मूली के पत्ते। मूली के पत्ते जो हैं वो बहुत ही हेल्दी एक इंग्रेडिएंट है, सब्ज़ी है। और हमेशा हम ये करते हैं कि फेंक देते हैं जब मूली को इस्तेमाल करते हैं। सर्दियां हैं तो आजकल ये बहुत आई हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे कबाब चीनी इस्तेमाल करेंगे, और जिसकी वजह से जायका बहुत अच्छा होगा। और पिपली इस्तेमाल करेंगे। पिपली इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि पिपली के फ़वाइद बहुत हैं। फ़वाइद क्या है? सबसे पहले ये वेट कम करने में मदद देती है। और आलू का पराठा हम इसलिए नहीं खाते कि इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो है वो मुफीद हमारे लिए रहेगी। हम एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव इसका एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ और इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम शामिल करेंगे और बनाएंगे आलू के पराठे, साथ में बनाएंगे खुबानी की चटनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक मसाला पीसूँगी, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे एक ग्राइंडर, यानी कि चॉपर जिसे कहते हैं। और चॉपर नहीं है, मसाला पीसने की मशीन लगा कहते हैं, ग्राइंडर ही कहते हैं। तो उसमें मैं डालूँगी ड्राई। ठीक है। और मैं इसमें डालूँगी कबाब चीनी, और उसमें शामिल करूँगी पिपली। ठीक है। अच्छा, दालचीनी का मैंने पाउडर रखा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, तो भी शामिल कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे भून के रखा हुआ है जो कि है कोरिएंडर और इनके धनिया, और साथ में है जीरा। ये बेहतरीन वर्जन है आलू के पराठे के लिए। और सिर्फ जायका हमें मद्देनज़र नहीं रखना पड़ता, हमें देखना पड़ता है कि हमें फ़ायदा है भी कि नहीं है, डाइजेस्ट होने में मसला तो नहीं होगा। घरों में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो उनको हर तरह की रेसिपी हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पिपली एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा जायका कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। जिस तरह से मेथी दाना है उसको हम पीस के नहीं डालते, कड़वा हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि फ़वाइद जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसके जायके की वजह से जो है हम इस्तेमाल नहीं करते। चलिए इसको पीस लेते हैं। पाउडर बना लिया हमने इस मसाले को। तो सबसे पहले बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आटा वगैरह भी भून के रखा हुआ है, ये ले लेते हैं, जो कि हमारे पास मैश और चॉप्ड पोटैटो, तो हमने चॉपर में पीस लिया बाकायदा। और ये है हरी प्याज, यानी कि स्प्रिंग अनियन पूरी एक है, और जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। क्रश चिल्ली। ये तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, उर्दू में भी, रोमन में भी और इंग्लिश में भी, तो आप देख सकते हैं। हरा धनिया, ब्राउन प्याज, पुदीना और मूली के पत्ते। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे मूली के पत्तों को, और उसके बाद जो है सुखा के फिर शामिल करेंगे, क्योंकि मूली के पत्तों में बाल वगैरह या थोड़ी सी इस तरह की गंदगी होती है, क्योंकि तो ये खाते बहुत कम है लोग, और साथ साथ जो है वो पत्ता है लीफ का, जैसे पालक है या इस तरह के, तो इस पर कंकर बाल सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये ख्याल करना पड़ता है। अब ये लीमू है जो कि मैं निचोड़ लेती हूँ। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लग रही है। साथ में मुझे ये बताइएगा
कि आप कोई ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो कि मैं बनाऊँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइटिंग का कोई इशू तो नहीं है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में मज़ीद और कौन सी रेसिपी तैयार करनी चाहिए मुझे। सर्दियों के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं और हेल्दी वर्जन रेसिपीज़ होती हैं, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने वैसे चम्मच रखा था लेकिन मैं हाथ से कर लेती हूँ उसको मैश। मिक्स नमक डालना है जो कि हम भूल रहे हैं। मैंने चमचा इसलिए रखा था कि बिल्कुल बारीक हो रहा है आलू, तो ऐसा नहीं हो कि मुझसे हाथ से जो है वो संभले नहीं, लेकिन सही है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि जितने भी मसाले हैं ना वो मिक्स हो जाए। थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, थोड़ा मसाला जो है आपस में मिक्स हो जाए। जितनी देर में आलू का स्टफ़ हमारा थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सॉस का देख लेते हैं। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। ये हमारे पास प्लम की एक मतलब जो खुबानी होती है उसकी, आलू बुखारा होता है ना प्लम, तो एप्रिकॉट कहते हैं। तो खुबानी का जो पेस्ट है वो बना लिया है मैंने, इसको भिगा के रखा था और उसके बाद उसकी बीज निकाल लिए। बीज निकालने के बाद इसको पेस्ट में शुमार कर मतलब शामिल कर लिया, कन्वर्ट कर लिया जाना चाहिए। ये मेरे पास है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, ये भी डाल देंगे। साथ में है ये अजवाइन और कलौंजी और नमक, ये तमाम पांचों चीज़ें जाएंगी और उसके बाद इसको पका लेंगे थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे मेरे पास है नमक जो कि इसमें आलू बुखारे क्या कहते हैं उसको, खुबानी में हम शामिल करेंगे। उसके अलावा हम शामिल करेंगे अजवाइन, साथ शामिल करेंगे कलौंजी और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ठीक है, मैं बना के रख लेती हूँ। अगर हरी मिर्चें मेरे पास ज़्यादा आ जाती हैं ना तो मैं बना लेती हूँ, उससे ये होता है कि मुझे आसानी हो जाती है, बार बार ज़ाया भी नहीं होता। हरी मिर्च का ये हो जाता है कि फिर ज़ाया नहीं होता, बच जाती है, गल सड़ जाती है, उससे बेहतर है कि तो चीज़ जो है वो फ्रीज़ हो जाती है। और साथ में मुझे किसी चीज़ में इसको शामिल करना है, जैसे बिरयानी हो गई या कोई भी ऐसा सालन हो गया जिसमें ग्रीन चिली जाता है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनता है ना, 3G पेस्ट, तो इस तरह से जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, तो इस तरह से जो है ग्रीन चिली अलग से होती है ना मेरे पास, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। इसको पका लेंगे, चाहे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये इस सॉस को इतना बनाना है, चटनी को मतलब पकाना है कि जो ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसका जायका थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, मिर्च बस जाए और साथ में कलौंजी का, अजवाइन का जो जायका है वो मिक्स हो जाए। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छान लेंगे। थोड़ा सा इसमें से हम ले लेते हैं पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ठीक हो। तो ये जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करें, इसको किसी और चीज़ में शामिल कर सकते हैं, या अगर फ्रीज में रखी चटनी जो है वो रखी गाढ़ी हो जाए तो फिर उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी में पानी के साथ कॉर्नफ्लोर मिला देंगे तो वो फिर सॉस बन जाएगी। ठीक है, अभी हमने चटनी का एक वर्जन दिया है क्योंकि हम आलू का पराठा बना रहे हैं, तो उस हिसाब से फ्लावर और साथ में है डो, थोड़ा सा डो लगा लेते हैं। और पेड़े मैंने बना के रख लिए थे ताकि मुझे मुश्किल ना हो। ठीक है जी, साइड पे करते हैं। और कोशिश ये करें कि जब आप पराठे बना रहे हो तो उसमें घी का इस्तेमाल ना करें, ऑयल का करें। और अगर घी का कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए ठीक रहता है। चावल में जो है वो भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी कोई हेल्दी रेसिपी नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन पराठों में जो है वो खाना चाहते हैं अगर, तो घी का इस्तेमाल ना करें, ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। और
इसको हम बेल लेंगे। ठीक है जी, इसको फ्राई कर लेते हैं और ये चीज़ें जो हैं क्लियर करते हैं इसे। अभी अच्छे से फ्राई करेगा, ठीक हो गया। अगर अभी जो नेक्स्ट रेसिपी आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर। और अगर आप मुझसे कमेंट में कोई भी बात पूछना चाहेंगे तो मैं आपका नाम लेके और उसके रिप्लाई के साथ बात करूँगी। तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो पराठे हैं वो फ्राई हो रहे हैं और इसको अच्छे से कुक करना है ऊपर से, ताकि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो तो बॉयल्ड है और सारे मसाले जो है पके हुए हैं। प्याज भी मैंने सिर्फ कच्ची नहीं डाली थी, ब्राउन करके डाली थी। और अभी जो है ये चटनी भी तैयार हो गई है। अब पराठे जैसे ही फ्राई हो जाते हैं तो फिर हम इसको सर्व करेंगे चाय के साथ। सर्दियों का जो टाइम है ना, वो उसमें ये बहुत ही अच्छा वर्जन है, अच्छा एक क्वालिटी वाइज जो है देखा जाए तो एक अच्छी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इस तरह से जब आलू के पराठे बनाए तो आपको कैसे लगे। आलू के पराठे की रेसिपी यूट्यूब पे और वैसे भी बहुत होती है और हम रोज़मर्रा बनाते रहते हैं, लेकिन जो इसमें इंग्रेडिएंट है उस हवाले से जो है ना फिर आगे कोई शिकायत नहीं होगी कि पेट ख़राब हो गया या भारी हो गया, नहीं हम आलू के पराठे नहीं खा सकते, हमारा वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें पिपली शामिल की है। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा एक नया तरीक़ेकार है। तो ये देखें मज़ेदार से मशरा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Nice.